हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस का रिव्यू। जैसे आपने प्रोमो में ही देखा होगा कि एली का गुस्सा कितना ज्यादा बढ़ गया है, उसी के साथ बीबी हाउस में लग चुका है बिग बॉस की अदालत। जी हां, और आखिरकार इस अदालत की जज बनी है फरहा। वहीं पे उन्हें डिफेंड करने के लिए, उन पे इल्जाम लगाने के लिए दो जर्नलिस्ट ने उन्हें ज्वाइन किया है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार क्या क्या हुआ है। जहाँ मैंने आपको पहले ये बात बताया था कि एली की पूरा जो क्वारंटाइन पीरियड है वो फ्राइडे को कंप्लीट हो जाएगा और सैटरडे वो घर का पार्ट बन जाएंगे एज अ जो नॉर्मल कंटेस्टेंट है उस तरह। अब एली को इस बात पे गुस्सा आ गया कि भैया फ्राइडे जा चुका है, सैटरडे जा चुका है, संडे जा चुका है, अब उन्हें मंडे निकाल भी नहीं रहे, जिसपे एली का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एली जो जिस कमरे में उन्हें रखा गया है क्वारंटाइन करके, उस कमरे की चीजें तोड़ना शुरू कर देते हैं, बिग बॉस को धमकी देते हैं, बाकी सबको ये बात कहते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं माइक नहीं पहनूंगा जब तक मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब हम एली की ये फ्रस्ट्रेशन हम समझ सकते हैं, या तो हम ये बात कह सकते हैं कि मे बी उनका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का रिएक्ट किया। पर उनकी दोस्त जैस्मिन वसीम जो इस वक्त घर की कैप्टन भी है, वो उनका पूरी तरह साथ देते हुए नजर आई, उनको समझाते हुए नजर आई कि एली आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। और उसी के बाद चलिए एली ने इतना सब कुछ करने के बाद एली को फाइनली वहां से निकाला गया, उनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हुआ और वो नॉर्मल चीजें करने में शुरू हो गए। वेल, जहाँ पे ये सारी चीजें हुई थी वहीं बीबी अदालत लगी है, जहाँ पे फरहा बनी है वहां की जज कि वो फैसला सुनाएंगी कि आखिरकार जो घर वाले लोग पे जो इल्जाम लग रहे हैं वो सही है, गलत है या क्या है। उसी के साथ दो जर्नलिस्ट ने उन्हें ज्वाइन किया है। आखिरकार उनके क्या इल्जाम है चलिए बताते हैं। जहाँ पे सबसे पहले एजाज को बुलाया गया। अब एजाज का भैया पूरा एपिसोड तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एजाज को ये बताया जा रहा है कि आप पूरी जगह सही हो और जो आपके खिलाफ जो चीजें हो रही है वो सारी गलत हो रही है। बस एजाज को लेकर जितने भी लोगों ने गलत बोला है या अपना ओपिनियन रखा है या अपना रिएक्शन रखा है, उस चीज को लेकर जमकर फरहा ने उनकी क्लास ली है और जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी इस तरह के ही इल्जाम लगाए हैं। तो जहाँ पे एजाज को सबसे पहले पवित्रा के लिए लेके सुनाया गया कि पवित्रा ने जिस तरह से उनसे बातें की थी, जिस तरह से उनपे इल्जाम लगाया था वो गलत था। और उन्होंने एजाज को ये बात कहा कि आपको कहीं ना कहीं बैक आंसर करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं रह सकते, वैसे नहीं रह सकते, ये सारी चीजें हुई थी। वहीं पे जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वीकेंड के टाइम पे भी सलमान ने पवित्रा की क्लास ली थी, इस टाइम फरहा ने उनकी क्लास ली और दोनों का एक तरह से पैचअप भी करा दिया है। वहीं उसके बाद जैस्मिन के ऊपर वो आई, उन्होंने कहा कि आप एजाज से बदतमीजी से बात करती हैं, वो कहीं ना कहीं सीनियर है, आप लोग ऐसा बोलते हो यार सीनियर है, फिर जैसे ही पलटते हो आप बदतमीजी करने लग जाते हो। पर जैस्मिन ने अपनी पूरी बात रखी, उन्होंने बोला कि वो अप्रोच करने लायक ही नहीं, उनको जब भी अप्रोच करने जाओ वो हमेशा उल्टी बात करते, तो क्या करें। पर फरहा वहां पे कहीं ना कहीं सारे कंटेस्टेंट को पूरी तरह उन्होंने गलत ही कहा कि आप लोगों ने, चाहे वो जान हो चाहे कोई भी हो, आप सभी ने गलत किया है, एजाज एकदम सही है। पर हाँ, एजाज को उन्होंने ये बात कहा कि आप थोड़ी खुली है, आप लोगों को अप्रोच करने के अपने आप को मौका दीजिए, क्योंकि आप सच में कभी कभी ऐसे लगते हो कि भैया आपको कोई अप्रोच नहीं कर सकता है। वेल, जहाँ पे ये चीजें हुई थी वहीं के बाद जैस्मिन वसीम को भी बुलाया गया, जहाँ पे उनके गेम को लेकर उनसे बात की गई और आधा एपिसोड हुआ है, आधा कल के एपिसोड में होगा। एली को बुलाया गया, जहाँ पे एली को ये बोला गया कि आपको जैस्मिन का गेम कैसा लग रहा है। जैस्मिन का उन्होंने कहा जैस्मिन रियल खेली, हाँ पर थोड़ी वीक हो गई हैं जब उनका और राहुल का वो जो मैटर हुआ था, पर मैं आ गया हूँ, सब सही हो जाएगा। जहाँ पे ये सारी चीजें हुई थी वहीं कविता के साथ भी बहुत ज्यादा बहस करते हुए फरहा भी नजर आई, कविता ने भी अपने आप को डिफेंड करते हुए नजर आई, क्योंकि एजाज के मैटर में उन्होंने जो खाने की बात की थी, जिस तरह से उन्हें हमें भी जिस तरह का उन्होंने इंटरव्यू दिया था, बिल्कुल वो वही बात करते हुए अपने मुद्दे पे दम अड़ी हुई थी। वहीं पे जहाँ पे ये बात हुई थी वही रुबीना को बुलाया गया था। रुबीना से ये बात पूछी गई कि रुबीना आप जब टास्क करती हैं बहुत इंटरटेनिंग होती है, पर टास्क के बाद आप पता नहीं सडनली इतनी लो हो जाती है कि आप नजर नहीं आती है। तो रुबीना ये बात कहती है कि ठीक है, अब मैं अपने पति से कम इन्वॉल्व होंगी और मैं गेम में ज्यादा इन्वॉल्व होंगी और मैं चाहूंगी कि मैं लोगों को बहुत ज्यादा इंटरटेन कर पाऊँ। तो वेल, ये सारी चीजें हुई थी जहाँ पे बीबी अदालत में ये आए, इन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, जर्नलिस्ट ने उन पर इल्जाम लगाया और बाकी ये सारी चीजें हुई। एक तरह से ये इशारा था कि भैया टीआरपी शो की नहीं आ रही है, आप थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। वेल, पर आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मुझे ये भी आप जरूर मेंशन कीजिएगा कि एली का ये रिएक्शन आपको कैसा लगा, प्लीज ये भी मेंशन कीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।